हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोगों को एनसीईआरटी मास्टर जी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 जो कि नंबर सिस्टम के बारे में है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप बचपन में छोटे थे तो क्या सीखे थे? सबसे पहला नंबर क्या सीखे थे आप सबसे पहला नंबर सीखे थे बाबू 1। सबसे पहला नंबर आप लोग क्या सीखता है? 1। 1 के बाद क्या सीखता है? 2, 3, 4, 5 एंड सो मतलब कि सीखते जाता है। तो 1 2 3 4 5 से जब सीखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर। वही जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। क्या चीज होते हैं बाबू? नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ठीक है, अब यही अगर काउंटिंग जितने भी नेचुरल नंबर है, अगर एक से न शुरुआत करके अगर हम जीरो से शुरुआत कर दें, यानी कि 0 1 2 3 4 5, तो फिर ये क्या बनेगा? ये हो जाता है बाबू होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर्स का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? होल नंबर का हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या चीज? पूर्ण संख्या। देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में अंतर क्या है? नेचुरल नंबर का शुरुआत 1 2 3 4 से होता है और होल नंबर का शुरुआत 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 और ये बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाता है। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। किससे करते हैं डिनोट? एन से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। किससे? डब्ल्यू से। हो गया। इसके बाद फिर आता है, क्या आएगा? इंटीजर। आप लोग ये तो पढ़ चुके हैं, आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। उसके बाद फिर क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स यानी कि हिंदी में पूर्णांक। ठीक है, इसको में क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 ये रहेगा। ठीक है, और 0 के इस साइड जो होता है, ये जो नेचुरल नंबर इस साइड है पॉजिटिव में है। क्या चीज में है? ये पूरा का पूरा जो नेचुरल नंबर इस साइड जितना है वो क्या है? पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर इस साइड अगर जाते हैं, 0 के लेफ्ट साइड अगर जाइएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 ये एंड सो ऑन इधर भी जाते चले जाएगा, यानी कि कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इस साइड 0 के जो लेफ्ट साइड है इसको क्या कहते हैं? निगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, और इंटीजर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो इंटीजर को कहीं डिनोट लोग जेड से भी कर सकते हैं एंड आई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, जेड हो आया है, एक वर्ड है जर्मन का जिसका मतलब होता है, क्या चीज होता है? जहलीन। ठीक है, वहीं से जेड आया है। तो अब हम लोग इसके बाद शुरू करते हैं क्या चीज का? रेशनल नंबर का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वही है रेशनल नंबर, यानी कि हिंदी में क्या हो गया? परिमेय संख्या। आप लोग इसको नोट्स करते जाइएगा। इसके बाद आ गया रेशनल नंबर। यानी कि परिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? यानी कि द नंबर which is represented in the form of, क्या चीज? फॉर्म ऑफ P by Q। फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are
इंटीजर्स, पहला चीज P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि सर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, पहला चीज क्या है, 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हम 1/0 लिख सकते हैं, क्यों, और 0/1 लिख सकते हैं दोनों में, लेकिन ये क्या चीज है, ये आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, तो इसका मतलब ये होता है कि 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। अगर हम 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। लेकिन अगर 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, यानी कि हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम 2 को 2 नहीं, मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम 4 लिखते हैं, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करिएगा आप, 2 गुना 2 तो 4 कट गया, यानी कि माइनस किया 0 आ गया, यानी कि कट गया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम 4 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 में किससे मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब क्या होता है कि इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, यानी कि 2 गुना 2 4 तो यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन 0 में हम कैसा कौन सा संख्या से गुना करें कि या तो 4 आवे या इससे कम आए, कोई है संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पर हम 2 ले लिए तो 0 गुना 2 0, यानी कि फिर 4 आ गया, फिर हम 4 लेते हैं, ठीक है, मान के चलते 4 आता है, 0 गुना 4 तो क्या आता है 0, फिर आगे 4, मतलब कि डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि नीचे कुछ 0 से हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसलिए हम लोग 0 नीचे नहीं लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लिए, यानी कि 0 क्या है, ये रेशनल नंबर है ना, क्योंकि हम 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इसका कहने का मेरा मतलब ये होता है बाबू, ध्यान समझिएगा, कि सभी नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन क्या सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपसे कोई कहता है कि 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। अगर आपसे कहेगा कि 1/2 होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 से शुरुआत होती है 1 2 3 4 5, और नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6। लेकिन 1/2 के फॉर्म में नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर्स नहीं होते हैं, इसलिए रेशनल नंबर, देख लीजिए, समझिएगा ध्यान से, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर बाबू ये इंटीजर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर यानी कि इंटीजर है, सारा इंटीजर क्या है बाबू, रेशनल नंबर है, सारा होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, सारा नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। इसको अगर आप वेन डायग्राम से समझिएगा, देख लीजिए कैसा समझने के लिए है, ध्यान से समझिएगा। एक हम बॉक्स लिए, ठीक है, ये बॉक्स किसका है, रेशनल नंबर का है, किसका है, रेशनल नंबर का है। अब रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है बाबू क्यू से, याद रखिएगा, क्यू से डिनोट किया जाता है। क्यों, क्यू का मतलब होता है कोशेंट, यानी कि P/Q के फॉर्म में जो हम लोग रखते हैं, तो जो क्यू से जो P में जो डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट आता है वहीं से क्यू टर्म जो है वो लिया गया है। और रेशनल नंबर का मतलब होता है जो वर्ड रेशनल जो आया है कहाँ से आया है, रेशियो वर्ड से आया है, बस यहाँ से समझ लीजिएगा। अब ठीक है, रेशनल नंबर का हम एक बॉक्स डिनोट किया, रेशनल नंबर का है। अब इसके अंदर बाबू एक गोला लेते हैं, ये गोला है बाबू किसका, ध्यान समझिएगा, इंटीजर्स का है। अब इसके अंदर में एक और गोला लेते हैं, ये क्या है, होल नंबर का है, ठीक है। इसके अंदर एक और गोला लेते हैं, वो क्या है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है। यानी कि सारा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, और सारा होल नंबर क्या है, इंटीजर्स है, और सारा इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन क्या सारा रेशनल नंबर इंटीजर है, नहीं है।
क्या कि इधर वाला पार्ट इसका कभी हो नहीं सकता है। क्या सारा होल नंबर क्या इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि ये वाला चीज होल नंबर नहीं है। इसलिए क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो है वो क्या है? होल नंबर है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। बस यही आपका था टर्म। अब इसमें थोड़ा सा आर एस अग्रवाल में थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है। वो जो टर्म है वो समझ लीजिए क्या है। वो किस क्या से कहते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा है क्या चीज? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम दिखने वाला, ठीक है। यानी कि कोई फिल्म में देखते हैं तो कोई हीरो जो होता है वो डबल किरदार निभाता है, तो सेम दिखने के लिए क्या थोड़ा सा मेकअप करेगा, तो कुछ किसी में मूछ ले लेता है, किसी में बिना मूछ के रहेगा। जैसे कि अगर आप ध्यान से समझिएगा तो शाहरुख खान का एक मूवी था रब ने बना दी जोड़ी, तो उसमें मूछ वाला था, एक बिना मूछ वाले था, ठीक है, जो राज बनता है। तो वही यहीं पर है। जैसे कि मान के चलते हैं आप 1/2 एक दे देगा। 1/2 क्या चीज़ है? एक रेशनल नंबर है। इसको बोला कि इक्विवेलेंट, इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। तो बस कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए 1/2 को ऊपर और नीचे हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम 2 से करते हैं तो गुना 2 गुना 2, तो क्या आता है बाबू? 2/4। ये क्या है? 1/2 का ही इक्विवेलेंट है। अगर इसको अगर आप काट दीजिएगा तो क्या आता है? 1/2 ही आएगा ना। अगर डिवाइड कीजिएगा 2 से 4 को तो फिर से 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम 1/2 को अगर गुना 3 और गुना 3 ऊपर नीचे करते हैं तो क्या आता है? ध्यान से समझिएगा। तो 3/6 ये क्या है? ये भी एक तरह से 1/2 ही है। 3 से अगर 6 को काट देंगे तो क्या आता है? 1/2। उसी तरह से क्या 1/2 को अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4/8। उसी तरह से 1/2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है? 5/10। ये सब क्या है? 1/2 का ही रूप है। तो इसी तरह से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब यही होता है कि बस सेम टू सेम दिखेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का क्या है? जैसे कि मान के चलिए उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा अपोजिट, जैसे 3/6 है, ठीक है। अब 3/6 में हम क्या करें कि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो इसको क्या करना है? बस ऊपर और नीचे जो कॉमन टर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं? हटा देंगे। जैसे कि 3/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 दूनी 6। अब कॉमन टर्म क्या है? तो 3 है, तो 3 से 3 हटा देंगे तो 1/2 बचेगा। यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिर्फ एक को छोड़कर, यानी कि ठीक है। तो 3 से 3 कटेगा 1/2, और इससे कोई बड़ा चीज नहीं रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन टू रेशनल नंबर। हिंदी में समझिएगा, इंग्लिश बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, क्यों है ना। तो हम लोग उससे नहीं जाएंगे। हम लोग क्या कहते हैं कि सीधे सीधे हिंदी में बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे कि दो रेशनल नंबर है, उसके बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। बहुत सारे तरीका आप लोगों ने पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, कि या तो अगर 1 और 2 के बीच के निकालना है तो दोनों के जोड़ दो, निकाल दो, 2 से भागा करके निकाल दो। यानी कि बीच का है ना, तो बीच का कैसे निकलेगा? बीच का निकालने का तरीका है तो ये दोनों के जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो आता है 3 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1.5, यानी कि ये दोनों के बीच ही में ना 1.5 तो रेशनल नंबर हो गया। तो इसी तरह से एक और तरीका आप लोगों ने बहुत सारा तरीका सीखा होगा। इसी के बीच में अगर देखते हो 1.5 निकल गया, 2 निकल गया ना। यहाँ पर 1.6 भी तो इसी के अंदर आ रहा है, 1.4 भी इसी के अंदर आ रहा है, 1.3 भी इसी के अंदर आ रहा है, 1.7 भी इसी के अंदर आ रहा है। ये सब क्या होता है? निकालने का तरीका। लेकिन आर.एस. अग्रवाल में एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया है, अच्छा है देखने में, तो वो आप लोग को सीखना है। समझ लीजिएगा कैसा है।
इसको में क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा कि मान के चलते हैं 1 है और 2 है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे कि हम 1 को 1/1 और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब ये दोनों के बीच में निकालना है 4 रेशनल नंबर। 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है, कर लेंगे। तो क्या करना है कि किसी को हम x मानेंगे, जैसे कि मान लेते हैं इसको x मानते हैं और इसको हम y मान लेंगे। और जो बड़ा होता है, ध्यान से समझिए, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखिए कि y माइनस एक्स बटा, ध्यान से समझिएगा हम क्या क्या कर रहे हैं इसे, इस हम क्यों कर रहे हैं y माइनस एक्स। अगर इसको अगर हम एनसीईआरटी के तरीका से चलेंगे, ध्यान से समझिएगा, उसको में हमको क्या कहता है कि d निकालना है। क्या करना है, d निकालना है। एक टर्म है d, हम लोग क्यों निकालना है d, अगर हमको d निकल जाएगा ना तो हम लोग 4 नहीं 400 भी निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला रेशनल नंबर निकालेंगे तो जो x है, x में x प्लस d कर देंगे तो पहला निकल जाएगा। दूसरा निकालना रहेगा तो x प्लस 2d कर देंगे। तीसरा निकालना रहेगा तो x प्लस 3d कर देंगे। और चौथा निकालना रहेगा तो x प्लस 4d कर देंगे। पांचवा निकालना रहेगा तो x प्लस 5d कर देंगे। छठा निकालना रहेगा तो x प्लस 6d कर देंगे। ध्यान से समझिएगा। तो d निकलेगा कैसे, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी कि 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो 2 है, यानी कि y माइनस एक्स। और एक टर्म है n, n का मतलब होता है कि जितना निकालना है ना वही होता है n। ध्यान समझिए, जितना निकालना वही होता है n, तो n प्लस 1। बस यही है एक फॉर्मूला, इसी पे हम लोग को निकलते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर y कौन है, तो 2 है, x कौन है, तो 1 है, n क्या है, तो 4 है। कितना निकालना है, 4 निकालना, तो 4 है। अब फार्मूला के हिसाब से हमको d निकालेंगे, तो d यानी कि y माइनस एक्स यानी कि 2 माइनस 1 बटा n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटा 5। तो पहला कैसे निकलेगा, पहला निकल x प्लस डी, या पहला x क्या है, 1 है, x क्या है, 1 है, 1 प्लस डी यानी कि 1/5। तो क्या आता है, अभी एलसीएम आपको तो लेना आता है 5, यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6/5, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 2d यानी कि 1 प्लस 2 गुना 1/5 बराबर क्या आता है, 1 प्लस 2/5। अब फिर इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 5, तो 5 प्लस 2 यानी क्या है 7/5। उसी तरह से करते हैं 1 प्लस 3 गुना 1/5 बराबर 1 प्लस 3/5 होगा, जैसे कि, और उसको फिर से एलसीएम लेंगे तो 5 यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8/5। अब सबको आप लोग को, जैसे कि क्या होता है ना कि बाबू की एग्जाम में आप लोग को इस तरह से लिखने के लिए रहता है, इसी तरह से आपको लिखना है। लेकिन पहला दूसरा तीसरा निकल गया, चौथा निकालना 1, जैसे कि यहाँ पर अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा तो समझिएगा, बोल रहे हैं तो आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। 1 प्लस 4 गुना 1/5 यानी कि 1 प्लस 4/5, 5 एलसीएम लेंगे तो यानी कि 5 प्लस 4 यानी कि 9/5। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या कौन है, तो 6/5, 7/5, 8/5, फिर 9/5, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है 1 और 2 के बीच का। अब अगर यही कह के चलते हैं कि अगर हमको पांचवा निकालना रहता है, x प्लस 5 भी करते हैं तो आता है 10/5 यानी कि 2, ठीक है। अब चलिए हो गया यहाँ से कंप्लीट पूरी तरह से। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1, ओके। हाँ, तो देखिए पहला सवाल क्या है, इज 0 अ रेशनल नंबर। आप लोग को हम बताए हैं कि क्या 0 रेशनल नंबर है, आपको हम पहले ही इसको हम बता चुके हैं। क्या है, पहला बताइए आप लोग, है तो क्या है, यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पर लिखना है यस 0 इज अ रेशनल नंबर। हम छाती ठोक के कहिएगा कि यस, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ फिगर 2,
क्या आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। यस, वी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एग्जाम्पल लिखेंगे, जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल? देखिए ध्यान से, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 डॉट डॉट डॉट, पूरा का पूरा नंबर देगा। क्यों नहीं देगा बोल दीजिएगा। एनसीईआरटी मास्टर्स जी ने बताया था इस तरह से लिखने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बाबू, क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। कितना परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या निकालिएगा ना। नहीं निकालिएगा तो समझ रहे हैं कान चढ़ा दिया जाएगा। तो 6 को रेशनल नंबर निकालना है, ध्यान से समझिएगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहला वीडियो है। कोई भी दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से आप लोग को और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आप लोग को मिल जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, 3 और 4 के बीच में निकालना है। कैसे निकालेगा बताया गया है, क्योंकि पीछे आप लोग ध्यान से समझ के पढ़िएगा। तो जो बड़ा रहेगा उसको y मानेंगे, जो छोटा रहेगा उसको x मानेंगे। यानी कि 3 छोटा, इसको x मानेंगे और ये y हो गया है। x बराबर क्या है? 3 है। y बराबर क्या है? 4 है। कितना निकालना है? तो m 6 को निकालना है। तो 6 लिखेंगे यहाँ पे। हम लोग को क्या करना है बाबू? पहले d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, बोलिएगा। d बराबर क्या होता है? y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। तो उसको निकालेंगे d। कोई डर थोड़े लगता है क्वेश्चन से, अगर समझ लें तो पूरा बना देंगे, आग लगा देंगे। तो y बराबर क्या हो गया? 4 माइनस 3 बाई 6 को निकालना था, तो 6 प्लस 1 निकल गया। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और 6 प्लस 1 बराबर होता है 7, 1/7। अब निकालना है 6 को, तो 6 को निकाले आता ना है। पहला कैसे निकालिएगा? पहला निकालिएगा x प्लस d। तो x क्या है? 3 है। 3 प्लस d कितना निकाला था? 1/7। 1/7 ध्यान से समझ के लिखिएगा। अब बच्चा हम लोग नहीं रहे, क्लास 9 के सवाल है, यानी कि डायरेक्ट करेंगे। 7 तिहाई 21 प्लस 1, 7 तिहाई 21 प्लस 1 22/7। दूसरा निकालेंगे तो x प्लस 2d। दूसरा निकालेंगे तो x प्लस 2d, यानी कि 3 प्लस, अब 1/7 को 2 से गुना करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। अब इतना थोड़े बच्चा है। तो 7 तिहाई 21 और 2 कितना होता है? 21 2 23, 23/7। अब तीसरा निकालते हैं तो x प्लस 3d, सीधे करेंगे तो 3 प्लस 3/7, 21 प्लस 3, 21 और 3 24, तो 24/7। अब चौथा निकालेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। चौथा निकाल रहे हैं तो 3, अब फिर से लिखना तो जरूरी है, क्योंकि क्या भैया कि नंबर पूरा चाहिए हमको, न आधा न थोड़ा। क्या चाहिए? पूरा चाहिए। तो पूरा चाहिए तो लिखेंगे n प्लस 4d। n नहीं बाबू, x लिखना है। जोश में होश भी खो दिया तो दिक्कत है। x प्लस 4d, तो यानी कि 3 प्लस 4/7। तो 7 21 और 4 क्या होता है? 25/7। अब पांचवा निकालेंगे तो x प्लस 5d, तो 3 प्लस 5/7। तो क्या है? 7 21 और 5 कितना होता है? 21 और 5 26/7। अब छठा निकालता है तो x प्लस 6d, तो x यानी कि 3 प्लस 6/7। 21 और 6 कितना होता है? 27/7। अब इतना करके और कभी छोड़ के मत चलाना ना, तो बहुत मार मारा जाएगा। देखो क्या लिखना है। हेंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 और 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 ये लिखेंगे। उसके बाद फिर हमको नंबर क्या मिलेगा? पूरा। क्या मिलेगा? पूरा। चलते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलेंगे। ठीक है,
नोट्स कर, देखो बाबू नोट्स करते जाना, कहा ना कि लास्ट में रिवीजन में पट 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 पलट के देखना रहता है, फिर से बैठ के बनाना नहीं रहता है, ये बस कॉपी एक बार देख ले खत्म। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसको भी तो निकाल लीजिएगा ना, कोई इसमें तो मसला तो नहीं रह गया। पहला चीज हम लोग को क्या है, तो घबराना नहीं, पहला याद रखना। और दूसरा हम लोग को क्या है कि जो हम लोग पढ़े जो तरीका वो मेरे दिमाग में रहना चाहिए। तो पहला चीज क्या बाबू, हमको डी निकालना रहता है, और डी निकालने से पहले जो टर्म है गिवन वो हम लोग लिख लेंगे। क्या करना है, एक्स लिखना है और वाई निकलना है। तो एक्स यानी कि 3/5 और वाई यानी कि 4/5। पहला चीज डी निकालना है। उसके बाद बाबू एक और टर्म है एन, कै गो निकालने लगी है, 5 गो, तब 5 यहाँ पे एन बराबर 5। तो डी बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, डी बराबर क्या होता है, तो वाई माइनस एक्स बटा एन प्लस 1 निकालते हैं डी। तो क्या है 4/5 माइनस 3/5 बटा एन कितना है, तो 5 है, तो 5 + 1। अब बाबू जो देखो यहाँ पर क्या है कि सीधा सीधी 5 हो गया, तो 4 - 3 बटा यहाँ पे 6। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, कुछ नहीं करना। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला 5 है जो आया है, एलसीएम लेने के बाद इसको नीचे डायरेक्ट हम 6 डिजिट लेके चलाएंगे, यानी कि 4 - 3 कितना है 1 बटा ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 × 6 यानी कि 1/30। अभी ना कि इसको ऊपर और इसको नीचे, बस सीधा समझो कि इसको नीचे लेकर चलाना है, ठीक है। इसका जो है जो एलसीएम लेंगे वो सीधे इसी के साथ आ जाएगा। तो 1/30। अब पहला फिर से वही x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, पांचवें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बाबू, पहला निकालना है x + d। x कितना है, तो 3/5 प्लस d कितना है बाबू 1/30। एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 30, एलसीएम लिए बाबू तो 30, 5 × 6 = 36, 18, 18 + 1 यानी कि 19/30। अब यहाँ पर हमेशा तो 18 आएगा। पहला चीज तो क्या है भैया, यहाँ पर तो 30 रहेगा, है तो अगला बार जैसे कि मान के चलते हैं, यहाँ पर दूसरा आते हैं तो x + 2d, x + 2d। तो यहाँ पर पहला तो x तो 3/5, x तो 3/5। अब 2d है तो यानी कि 1/30 की जगह क्या हो जाएगा 2/30, 2/30। अब फिर से अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो 30 से आएगा। अब 5 और 30 के एलसीएम तो 30 से है, तो 5 × 30 तो 36, 18, यहाँ पर फिर से 18 आएगा, 18। अब यहाँ पर खाली 2 आएगा, तो 18 और 2 कितना हो गया 20/30। अब तीसरा में आते हैं तो x + 3d। अब फिर तो यहाँ पर इतना करना है आप लोग ने, लिखना तो जरूरी है भैया, लिखना तो ये है 3/5 + 3/30। अब यहाँ पर 30 होगा, 18 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 21/30। बस इतना नहीं, बस इसी को बस इतना गुना भागा मत करना, बस तेजी से बनाएगा तो इसी तरह से बनाना। अब चौथा में चलते हैं, तो चौथा में क्या x + 4d। देखो तो हमको बस खाली 3/5 है, यहाँ पर 4 से गुना करना है तो 4/30 रहेगा, ब्रैकेट यहाँ पर लेंगे 30 रहेगा, 18 यहाँ पर आएगा प्लस 4 आएगा, 18 और 4 कितना बाबू 22, 22/30। उसी तरह से 5 निकालेंगे तो x + 5d रहेगा, 3/5 + 5/30। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, यहाँ पर 18 + 5 यानी कि 23/30। इतना नहीं सोचना है। अब किसी में सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हो तो कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी गलत ना हो। 20/30 को कोई गलत नहीं कर सकता कि 2/3 काहे में लिखा, काहे लिखेंगे हम, कैसे का लिखेंगे, यहाँ पर लिखा लगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, नहीं ना बोला है, तो फिर इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखे हैं 2/3 का, सिंपल सा चीज़ है, समझना पड़ेगा आपको। आप चेक कर रहे हैं तो समझिएगा ना। बस ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा में चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कह रहा है कि क्या जो 3 को जो हम स्टेटमेंट नीचे लिखे हैं वो सही है या गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है इसका रीजन दो, अगर सही है तो क्यों सही है इसका भी रीजन दो, ठीक है। प्रूफ मांगा जा रहा है, जवाब दो क्यों।
तो क्या एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर? क्या सभी प्राकृत संख्याएं होल नंबर है? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? जी है। क्या लिखेंगे? जी है, यस। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 इज नेचुरल नंबर विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। कोई दिक्कत नहीं, हम इसी तरह से लिखना है रगड़ के। अब दूसरा सवाल क्या है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन दोगे ना, क्यों नहीं है? एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? क्या सभी पूर्णांक क्या है भैया? पूर्ण संख्याएं है? नहीं है। अब -1 हम अगर दे देंगे आपको, -2 दे देंगे, -3 दे देंगे, -4 दे देंगे, ये क्या होल नंबर है? नहीं है। क्यों? इसको लिखेंगे कि बिकॉज, यहाँ पर लिखोगे ना कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज निगेटिव नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। क्या? जो निगेटिव नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं है। ठीक है। अब तीसरा सवाल है आपका, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं है? अरे भैया, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर है? नहीं है। भैया वही तो कह रहे हैं कि 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं है। क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं है। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। आपको रीजन मिलेगा। अब यही सवाल 4 तक था। अब ये पहला वीडियो है चैनल का, ध्यान से समझिएगा। ये चैनल का पहला वीडियो है। ये वीडियो का पहला चैनल नहीं है, ये चैनल का पहला वीडियो है। अब इसमें क्या इंप्रूव करना है वो कमेंट में आप बताइए, वो हम इंप्रूव कर देंगे। इसलिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका मोटिवेशन ही हमारा यहाँ पे रिजल्ट देगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। और ये क्लास 9 का है, क्लास 10 का भी आएगा, क्लास 8 का भी आएगा, क्लास 7 का भी आएगा। आपका कोई छोटा भाई है उसको बोलिएगा कि ठीक है, क्योंकि अब ये शुरुआत कर रहे हैं और ये अंत तक जाएगा। ये मैथ का है, साइंस भी आएगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।